जय श्री कृष्ण। तुझे लाख तक आती है गिनती, मुझ में करोड़ों खामियां हैं। इंसान को लगता है कि इस आँख में एक ही दोष है कि उम्र बढ़ते समय इसमें मोतियां निकल आता है, दिखना बंद हो जाता है। जबकि शास्त्र कहते हैं कि इस दृष्टि का सबसे बड़ा एक अवगुण है दोष। इसलिए इसे शास्त्र दोष दृष्टि से संबोधन करते हैं। मतलब ये इंसान कभी किसी को देखकर उनसे गुण ग्रहण करेगा, ऐसी क्वालिटी नहीं है उसकी आंख में, उसे इस क्वालिटी को लाना पड़ेगा। एक दोष दृष्टि का दोष सिर्फ संसार में रिश्ते ही नहीं बिगाड़ता। आप देखिए, अगर वो व्यक्ति कहीं धर्म क्षेत्र में आ गया तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी उसे अपनी क्लास से बाहर निकाल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी 18वें अध्याय में कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे मेरा गीता शास्त्र कभी मत सुनाना। और 9वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि तू दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए मैं तुझे अपना ज्ञान दे रहा हूं। मतलब पहले अर्जुन जी में ये क्वालिटी है कि वो भगवान में ही नहीं, किसी में भी दोष दृष्टि नहीं रखते। दोष दृष्टि क्या है? एक लड़का लड़की जा रहे हैं, आप देख रहे हैं और आपने देखते ही बोला, देखो क्या जमाना आ गया, जवान जवान लड़के लड़कियां ऐसे ही घूम रहे हैं। हो सकता है वो भाई बहन हो, कजन सिस्टर ब्रदर हो, या कुछ भी हो। हमारा क्या मतलब बनता है कि जहां भी हमारी आंख घूमे कचरा ही समेटे। और ये दोष दृष्टि हमें हर जगह अपात्र करती है। क्या घर के रिलेशंस और क्या धर्म में गुरु की शरण, कहीं भी पात्र नहीं छोड़ती। दोष दृष्टि के ऊपर आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि सिर्फ कानों से सुना ही नहीं, आंखों से देखा भी कई बार हमारी दोष दृष्टि के कारण झूठा होता है और हम पाप कर बैठते हैं। एक राजा शिकार पे निकला और अपनी धर्म पत्नी को बोल के गया कि मैं आज शिकार पे जा रहा हूं, थोड़ा आने में विलंब हो जाएगा। अब उनकी धर्मपत्नी मतलब रानी ने यही बात शयन कक्ष के सेवादार को बता दी कि आज राजा को आने में थोड़ा विलंब होगा, तुम अच्छे तरीके से व्यवस्था कर लेना। सेवक ने ज्यों शाम ढली, जो शयन कक्ष की सेवा कर रहा है, मतलब राजा के बिस्तर की सेवा कर रहा है, उस साधारण से सेवक को लगा कि आज क्यों ना सो के देखूं, आखिर राजा के बिस्तर में सोने पर कैसा अनुभव आता है। मैं क्या, अपने घर में तो टूटी चारपाई पे ही पड़ा रहता हूं। अब इस सेवक ने राजा का बिस्तर बिछाया, देखा इधर उधर कोई नहीं है, और जैसे ही बिस्तर पे बैठ के सुख अनुभव लेने की कोशिश की, इसे निद्रा आ गई। ज्यों ही इसे निद्रा आई, इसने चद्दर राजा की ओढ़ी और ऐसी मदहोश निद्रा सोया कि जैसे रात को राजा ने आना ही नहीं है। दूसरी तरफ रानी जब शयन कक्ष में आई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने कहा था मुझे विलंब हो जाएगा, लेकिन भोजन तो करते, आते ही सो गए, शायद थक गए होंगे। अब रानी दूसरी तरफ से आई और उसी शयन पलंग के ऊपर रानी सो गई। थोड़ी देर बाद राजा आए। शिकार करने के उपरांत जब राजा अपने महल के शयन कक्ष में पहुंचे तो इस परिस्थिति को देखकर कि बेड पे दो लोग सोए हुए हैं, दूसरी तरफ रानी है, एक तरफ कोई व्यक्ति है जिसका मुंह चद्दर से ढका हुआ है। अब जरा आप अंदाजा लगाएं कि इस परिस्थिति में एक व्यक्ति के हृदय पे क्या बीतेगा। हम कहते हैं कानों सुना भी गलत हो सकता है, या आंखों देखा भी कितना गलत होने वाला है। राजा ने ज्यों ही ये दृश्य देखा, उसी समय अपनी तलवार बाहर निकाल ली कि आज दोनों का ही वध कर दूंगा। प्रधानमंत्री ने रोक लिया, रुकिए राजन, 2 मिनट रुकिए। उन्होंने राजा को पर्दे के पीछे खड़ा कर दिया। अब वो गए हैं राजा के पलंग के पास, तो जहां पुरुष वेश में कोई लेटा है उसके ऊपर से जब चद्दर उठाई तो वो सेवक है जो राजा के शयन कक्ष की सेवा करता है। मंत्री ने बोला, अरे ये क्या कर रहे हो? कहते, क्षमा कर दो महाराज, गलती हो गई, मैं तो एक सुख अनुभव लेने के लिए बैठा ही था, मुझे कब निद्रा आ गई मुझे पता ही नहीं चला, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। उसी समय उसे धुतकार के मंत्री ने बाहर निकाल दिया। अब वो दूसरी तरफ गए हैं, रानी साहिबा को बोलते हैं, रानी साहिबा राजा को भोजन नहीं देना क्या? तो रानी बोलती है, मैंने देखा राजन आके सो चुके हैं, शायद थक गए होंगे, तो जब ये उठते हैं तो इकट्ठे भोजन करते हैं। रानी साहिबा की ये बात सुनकर पर्दे के पीछे खड़े राजा के हाथ से वो तलवार छूट गई, जो उसे इस दृष्टि से देखने मात्र से जो इसने स्वयं अनुभव कर लिया है, उसके फल अनुरूप ये भी दोनों पे चलाने वाला था। मतलब दृष्टि ने देखकर स्वयं डिसीजंस ले लिए कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या हो चुका है।
लेकिन जब वास्तविकता प्रधानमंत्री ने दिखाई तो राजा का मन पश्चाताप से भर चुका है कि अभी 2 क्षण में बिना सोचे विचारे अगर मैं तलवार चला देता तो एक नौकर की बेवकूफ़ी के कारण धर्मपत्नी मतलब मेरी रानी जिसे कुछ पता ही नहीं उसका भी हिंसा का पाप मेरे सर पे आ जाता। लेकिन इस पाप की उत्पत्ति क्या हुई? सिर्फ आपकी दृष्टि ने देखा और स्वयं अपने आप चीज़ों का डिसीज़न ले लिया और आपने डिसीज़न लेने के बाद उसका रिजल्ट भी आउट कर दिया। इसलिए बोला है तुझे गिनती लाख तक आती है, मुझ में कमियां करोड़ हैं। जय श्री कृष्ण।